हेलो एवरीवन। तो आज मैं झाड़ू पोछा वाइपिंग सब कुछ लेकर तैयार हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए और उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने के लिए। तो गाइस, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, अपने घर की थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहिए बिकॉज़ दिवाली आने वाली है। तो दिवाली की भारी भरकम सफाई से बचने के लिए आप अभी से थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि दिवाली पे जब आप सफाई करें तो आपको ज़्यादा हेलो काम का एवरीवन। प्रेशर ना तो हो। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो डेली में हम अपनी घर की क्लीनिंग करते हैं, रूम की क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें मतलब इंक्लूड करते हैं जिससे कि घर कभी ज़्यादा गंदा ही नहीं हो। और जब हम बेसिकली जैसे दिवाली जैसी सफाई करते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं निकलेगी। तो आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आज आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। हाँ, तो आज मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूँगी कि आप डेली की सफाई करें तो इन चीज़ों को ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, किस तरीके से, चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो बच्चे देखिए रूम कुछ इस तरीके से फैलाकर चले जाते हैं, कभी भी अपनी कोई भी चीज़ को प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखते हैं और मतलब इधर उधर फैलाकर चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रूम मैसी डर्टी इन्हीं चीज़ों से लगता है, जो अपनी चीज़ों को इधर उधर थ्रो करके छोड़ देते हैं बच्चे, और बच्चों को हम समझा नहीं सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप एक इस तरीके की बास्केट ले सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी उनकी स्टडी टेबल वगैरह पर कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि अपनी जो भी चीज़ें आपने फैलाई हैं एटलीस्ट उन्हें प्रॉपर प्लेस पे ना सही, लेकिन आप इस बास्केट में डालकर ज़रूर रखें। अगर आपके पास बास्केट ना हो तो आप ऑर्गेनाइज़र भी बनाकर रख सकते हैं साइड से, क्योंकि इस तरीके की बास्केट या ऑर्गेनाइज़र आप बनाकर रखेंगे तो ये स्टडी टेबल पर अच्छा भी लगता है। और तो बस अब आपको क्या करना है कि या तो आप बच्चों से भी कह सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद क्लीनिंग कर रहे हैं तो बस इस टाइप से क्या है कि मतलब आप इसमें सारा सामान भर के रख दीजिए। और जो भी बच्चों का सामान स्टेशनरी वगैरह से जो भी फैलाकर चले जाते हैं, मैं पहले जो भी क्लीनिंग करती हूँ तो जो भी सामान मेरे इसमें पड़ा होता है वो सारा मैं ऐसे ही बास्केट में ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि इनको प्रॉपर प्लेस पर रखना मुझे भी थोड़ा मतलब आलस ही आता है। आलस तो नहीं आता, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा काम सुबह सुबह ज़्यादा होता है। तो मैं इनको इस तरीके से भरकर एक कवर्ड के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, कवर्ड के अंदर या आप स्टडी टेबल कहीं पर भी रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से जगह देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको रख देती हूँ और बाकी की जो भी चीज़ें फैलाई होती हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर प्लेस पर रख देती हूँ। और कभी कभी मैं इन सब को भी मतलब उसी में ही भर के रख देती हूँ, जब कभी मुझे ज़्यादा जल्दी में अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, अपना टाइम बचाना होता है, तो जितना भी सामान होता है मैं सारा मतलब उसी में भर के रख देती हूँ। और फिर कुछ सामान बाद में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप ये मैं कॉम्ब वगैरह रख रही हूँ, तो ये होल्डर आप देख रहे हैं मैंने घर पे खुद ही बनाया था। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें मैं अरेंज कर देती हूँ, जैसे कि बैग वगैरह जहाँ पर है उनको प्रॉपर प्लेस पर। सबसे पहला हमारा काम होता है जो इधर उधर चीज़ें फैली हैं बस उनको रखना। जैसे ही आप उनको रखेंगे आप देखेंगे हमारी रूम वैसे ही एकदम से क्लीन दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब फिर आपको क्या करना है कि आपको जब भी दिन में जब भी टाइम मिले, मतलब इतना तो टाइम हमें दिन में मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत तो हम फ्री हो ही जाते हैं कि हमें थोड़ा बहुत अपने लिए हम टाइम निकाल लें। तो जैसे कि बच्चों की नोट्स बुक्स वगैरह हैं तो इनके लिए मैंने यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, जहाँ पर मैं बच्चों की बुक्स वगैरह रख देती हूँ, जिससे कि उन्हें ईजिली मिल जाए और वो बार बार स्टडी करते हैं। लाइक जब भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो जब भी स्टडी वगैरह करते हैं तो तुरंत मिल जाती है, बार बार बैग को निकालने की वो नहीं पड़ती। क्योंकि बैग बच्चे निकाल तो लेते हैं पर उससे प्रॉपर प्लेस पर रखते ही नहीं हैं, इधर उधर छोड़कर ही चले जाते हैं। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ कि जो भी मतलब यूज़ वाली है बस उनको ही इन ड्रॉल में रखो। तो 2 बच्चे हैं तो दोनों के मैंने अलग अलग ड्रॉल सेट किए हुए हैं और बाकी का मैंने अपने लिए भी एक अलग सेट किया है और अपने हस्बैंड के लिए भी सेट किया हुआ है, क्योंकि इनकी सबकी चीज़ें अलग अलग रख देती हूँ तो कभी वो मिस नहीं होती हैं। और मतलब अगर उनसे कह दो ना अपने ड्रॉल में चेक करो उसी में ही आपकी चीज़ें होंगी, तो वो खुद भी ढूंढ सकते हैं उसमें। तो हमारा भी इस तरीके से टाइम ही बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, सारी जो भी चीज़ें उधर फैली थी सारी मैंने रख दी हैं। अब मुझे क्या करना होता है कि दिन में मुझे जब भी आपको टाइम मिले, जिस भी वक्त आपको थोड़ा वक्त मिले, तभी हम इन सब चीज़ों को उठाकर और इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पर रख देती हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से मेरा सुबह-सुबह का जो टाइम होता है, सुबह की भाग-दौड़ वाला टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है और इस तरीके से रूम भी जल्दी क्लीन हो जाता है। अगर मैं इन सभी को उसी टाइम अरेंज करूँ तो मैं और भी कामों के लिए लेट हो जाऊँगी, लाइक खाना वगैरह है, जो भी कुछ काम होते हैं ना, जो ज़रूरी काम होते हैं, मैं पहले उनको निपटा लेती हूँ और फिर जब फ्री होती हूँ तो इनको इनके प्रॉपर प्लेस पर अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने अपने ड्रॉर को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जिससे कि वो भी मेसी ना दिखे। और ये जो मेरा क्लेचर वगैरह था उसको मैंने यहाँ पर हैंग कर देती हूँ ड्रेसिंग पर, जो कि मुझे वहीं पर मिल जाए। और ये बच्चे के डेली यूज़ वाले हेयर बैंड्स वगैरह हैं तो मैं इनको यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। अब हमारा सेकंड होता है झाड़ू, ठीक है। तो जब भी हम डेली झाड़ू तो हमारे घर में लगती है, घर में, रूम में, कहीं पर भी झाड़ू तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जब भी आप झाड़ू लगाएं तो बस आपको एक काम ज़रूर करना है और ये कोई आपके लिए ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही काम है। तो जब भी आप अपने फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए झाड़ू का यूज़ करते हैं तो बस आपको क्या करना है, आपको उसी झाड़ू से अपनी वॉल पर भी एक आध स्ट्रोक फटाफट से ऐसे मार देना है, ठीक है। कि इससे क्या होता है कि हल्की फुल्की जो गर्मियों में तो अक्सर धूल उड़ती रहती है तो ये जमा होती रहती है। आप देखेंगे कि अगर आप इनको 3-4 दिन तक भी नहीं मारेंगे तो इन पर इतनी मोटी-मोटी धूल सी जम जाती है। तो जो भी गेट वगैरह है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली पहुँचिए, डेली पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज़ हम भी हाउसवाइफ़ हैं तो हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस आप इतना कर सकते हैं, जो भी वॉल वगैरह है फ्रंट साइड पर आती है उन पर फटाफट से इस तरीके से झाड़ू मार दीजिए। और इस तरीके से झाड़ू मारने से क्या, उनकी सारी डस्ट उड़ जाती है और मतलब ये डस्ट जब तक जमी रहेगी तो घर एकदम से थोड़ा-सा गंदा-गंदा टाइप दिखता है। तो आप इनको मतलब डेली मार दीजिए झाड़ू, बस झाड़ू ही मारनी है और तो कुछ करना नहीं है। और ये देखिए, ये स्केट्स होती है, इस पर ज़रूर झाड़ू लगाया कीजिए क्योंकि इसको हम लोग हमेशा ऐसी स्केट्स वगैरह हमारे रूम में या घर में होती है तो हम इनको छोड़ देते हैं और ये बहुत गंदी हो जाती है। और उन चीज़ों पर भी आप झाड़ू मार सकते हैं जहाँ पर जो हमारे वॉल हैंगिंग होते हैं, जिन पे आप ईज़िली मार सकते हैं, उनको कोई हार्म नहीं होगा, तो उन पर भी आप फटाफट से एक झाड़ू का स्ट्रोक मार दीजिए। क्योंकि ये पेंटिंग्स वगैरह हम कुछ भी लगा कर रखते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लगते, मतलब गंदा डर्टीनेस दिखाते हैं हमारे रूम में। तो बस ये 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। मैं जब झाड़ू लगानी होती है फटाफट से, ये मैं रगड़-रगड़ के झाड़ू लगानी, हल्के-हल्के से बस झाड़ू लगा दीजिए। और जो हमारे कारपेट वगैरह बिछे होते हैं उन पर भी आप हल्के से झाड़ू लगा दीजिए क्योंकि रोज़-रोज़ इनको हटाना और इनको हटाकर सफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं कर चुकी हूँ क्योंकि जब भी मैं हफ़्ते में 1 बार करती हूँ तो मुझे बहुत मतलब भारी होते हैं, एक तो रोज़-रोज़ उठाकर इनको पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, बस हल्का-सा इस तरीके से उठाकर इनकी जो भी डस्टिंग वगैरह है ना, निकालती रहती हूँ धूल। इस तरीके से उठाकर, पूरा उठाकर झाड़ना तो रोज़-रोज़ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है और इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। और जब भी मैं वीक में साफ़ करती हूँ उठाकर तो ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है। और बात यहाँ पर, हमारा पंखा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि हवा में होता है तो इस तरीके की धूल बहुत जल्दी चिपकती है। तो मैं डेली झाड़ू के साथ-साथ इस पर भी एक इस तरीके से झाड़ू मार देती हूँ, हल्की सी 2-2 3-3 स्ट्रोक झाड़ू के मार देती हूँ फटाफट से और ये हमारा सारा चीज़ क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर हमारे पास जो भी हमारे रूम में टॉवल्स वगैरह बच्चे इस तरीके से छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बाहर धूप में जाना बार-बार नहीं हो पाता है, तो मैं यहाँ पर अपने गेट पे ही सुखा देती हूँ क्योंकि मैं एक ही बार बाहर जाती हूँ अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो मैं यहाँ अपने गेट पर ही सुखा लेती हूँ कपड़े वगैरह जो भी होते हैं। और बस इस तरीके से ही मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। और जो कि मुझे मतलब विंडो ही जब तक ज़रूरत नहीं होती तब तक मैं विंडो को खोलती नहीं हूँ। जब कभी थोड़ी-सी बाहर की हवा चाहिए होती है, वैसे भी एसी वगैरह की वजह से विंडो हमें ऑफ़ ही रखनी पड़ती है, पर बीच-बीच में थोड़ा खोल देना चाहिए जिससे कि उनमें जंग वगैरह ना लगे क्योंकि बारिश का भी मौसम था और अभी भी थोड़ा वैसा वाला वेदर है। तो इनमें सीलन आ जाती है, सीलन की वजह से लकड़ी वगैरह फूल जाती है। तो जो इन चीज़ों को आप खोलते नहीं हैं तो कभी उन्हें कभी-कभी खोलकर ज़रूर यूज़ कर लिया कीजिए, जिससे कि उनकी लकड़ी फूले नहीं और उनमें जंग ना लगे। तो गाइज़, अब झाड़ू के बाद आती है हमारी बारी पोंछा की। तो पोंछा लगाते समय आप हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा डिटर्जेंट पाउडर आप डाल सकते हैं, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप जब भी पोंछा मतलब इसमें लें और एकदम से अच्छे से निचोड़ कर, तो पोंछा जब भी हम लगाते हैं तो अपने फ्लोर पर ही क्लीन करने के लिए लगाते हैं, लेकिन मैं जब भी पोंछा लगाती हूँ तो पोंछा पहले क्लीन होता है बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से। तो मैं उसका एक स्ट्रोक फटाफट से जो टेबल वगैरह होती है, बच्चों की स्टडी टेबल वगैरह होती है, उस पर भी इस तरीके से लगा देती हूँ क्योंकि अलग से कपड़ा लाना फिर इसको मतलब साफ़ करना, तो इसमें भी टाइम जाता है और आलस भी आ ही जाता है। तो बस जो पोंछा लगाती हूँ तो उसी पोंछे को मैं अपने इस तरीके से बच्चों की स्टडी टेबल पर और जो साइड के स्टूल्स वगैरह होते हैं, ड्रेसिंग होती है, बस उन पर फटाफट से मार देती हूँ। और बस उसके बाद फिर से उसी चीज़ को मैं
अगेन इस तरीके से सफाई करने के बाद अगेन उसी पोंछे को फिर से धोकर और मैं अपने फ्लोर को क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से टाइम भी बहुत बच जाता है, चीज़ें भी क्लीन रहती हैं एकदम से। तो बस उसके बाद मैं सारे फ्लोर पर लगाती हूँ और मैं अपने हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ, बिकॉज़ इससे एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और वैसे तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, पोंछा वगैरह इस तरीके से बैठकर लगाने से अच्छी हमारी पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए मैं नॉर्मल मॉप को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इस तरीके से बैठकर ही पोंछा लगाना प्रेफर करती हूँ। तो गाइज़ ये भी आप ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है बैठकर लगाने से, बट अच्छा है, थोड़ा सा ही तो लगता है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज भी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो और गाइज़ पता है, मैं वॉश बेसिन भी रोज़ रोज़ क्लीन नहीं करती हूँ, बट हाँ, एक वो है जो चीज़ मैं रोज़ हमेशा करती हूँ। जब भी हाथ वगैरह धोने के लिए आती हूँ तो एक बार इस तरीके से ज़रूर मार देती हूँ। ये यहीं रखा रहता है स्क्रबर, है ना, इसीलिए रखती हूँ। बाकी की जब मैं हफ्ते में इसको क्लीन करती हूँ तो ब्रश वगैरह से क्लीन करती हूँ। और जो डेली हल्का सा, वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि मैं डेली जब भी हाथ वगैरह धोने आती हूँ तो मुझे जब भी लगता है मैं फटाफट से इस तरीके से स्क्रबर से हल्का सा जो टाइल्स पर छींट आती है, और इस तरीके से ज़्यादा रगड़ कर साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वॉश बेसिन भी ऑल टाइम हमारा साफ़ रहता है। ठीक है, अगर हम 2-3 दिन में करेंगे तो वॉश बेसिन ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली यूज़ करते हैं, स्पिट वगैरह करते हैं यहाँ पर, तो साबुन वगैरह के छींटे बहुत हो जाते हैं और ये बहुत डर्टी दिखाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अलग से टाइम नहीं निकालती, जैसे कि कभी फ्रेश होकर आती हूँ या कभी फेस वॉश करने आती हूँ तभी उठाकर लगा देती हूँ। इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं निकालती अलग से। और गाइस नेक्स्ट काम आता है हमारा कपड़े मतलब धो तो हम लेते हैं, उसके बाद सुखाकर हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाकर लेकर आते हैं कबर्ड में, कुछ इस तरीके से भर के रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कबर्ड बिल्कुल मैसी हो जाता है, फिर कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन हाँ, आप इस ट्रिक को रख सकते हैं, कपड़ों को रख सकते हैं इस तरीके से अपने कबर्ड के अंदर। जब भी धोकर लाएँ तो फटाफट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कबर्ड के अंदर रख दीजिए, फिर आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप तब अपने कपड़ों को तय करके रख सकते हैं। लेकिन मैं उसी टाइम जब लाती हूँ तो उसी टाइम ही इनको फटाफट से तय करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाद में और भी काम होते हैं, लाइक वीडियोस वगैरह बनाना होता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। बच्चे वगैरह आ जाते हैं फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उनके आने से पहले मेरे जितने भी काम होते हैं मैं निपटा लेती हूँ। लाइक मेरी सफाई, क्लीनिंग, वीडियोज़, खाना, कपड़े, सब कुछ मैं करके रखती हूँ, बस क्योंकि उसके बाद उनकी पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। इसलिए, क्योंकि घर वाले अगर बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा तो वो भी कहेंगे कि वीडियोस में ही लगी रहती है, पढ़ाई वगैरह बच्चों की कितनी डिस्टर्ब होगी। तो मैं उनकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, हाँ, अपने लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये थे मेरे मतलब कुछ टिप्स। तो फटाफट से हम इन कपड़ों को भी मैं इसी तरीके से अपने कवर्स वगैरह में अरेंज कर देती हूँ, जहाँ पर जिसकी जो जगह होती है वहीं कपड़ों को रख देती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि यस, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमें और भी बनाने में मज़ा आता है। और अगर आप लोग तो गाइज़ देख सकते हैं आप लोग, मेरा रूम अब बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो बस ये 3-4 काम ही होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं, लाइक कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की साफ़ सफाई। बस यही हमारे पास काम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा से हो जाते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से डेली करती रहती हूँ, जिसकी वजह से रूम हमेशा मेरा क्लीन रहता है और ज़्यादा मैसी भी नहीं लगता। और जब भी मैं वैसी कोई सफाई करती हूँ तो ज़्यादा मतलब गंदगी भी नहीं होती है। और गाइस अब यहाँ पर बात हो गई, अब बात आती है यहाँ पर जो आप बॉटल्स देख रहे हैं, तो ये बॉटल्स मेरे क्राफ्ट के लिए रखी हुई हैं। वरना आप लोग सोचे कितनी सारी बॉटल्स रख रखी हैं, तो ये मेरे क्राफ्ट के लिए यूज़ होंगी, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख रखा है। और रही बात अब किचन की, कि किचन के कामों में आप हमेशा कैसे किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, उसकी भी टिप्स मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना।